सावधान। नमो ऐताणं नमो सीताणं नमो वायुनियाणं नमो वज्रायाणं नमो लोये सव्यसामूढं मङ्गलं भगवान् वीरो मङ्गलं गौतमो गणी मङ्गलं कुन्दकुन्दारो जैन धर्मोऽस्तु मङ्गलं जैन धर्मोऽस्तु मंगलम। हमारी चर्चा आचार्य बादीव सिंह सूरीकृत श्री जीवनधर स्वामी के चरित्र पर लिखा हुआ ग्रंथ छत्र चूड़ामणि उस पर चल रही है। हमने देखा था जीवनधर कुमार ने जिन गुरु से शिक्षा ली, गुरु का नाम क्या था? आर्यनंदी। और आर्यनंदी गुरु पहले क्या नाम था उनका? लोकपाल राजा। फिर उन्होंने जिन दीक्षा अंगीकार की थी, भस्मक व्याधि रोग आने से भ्रष्ट हो गए थे। फिर पुनः जीवनधर कुमार के हाथ के द्वारा जो ग्रास उन्हें खिलाया गया था, उससे उनका भस्मक व्याधि रोग दूर हो गया। ये घटना हमने पूरी देख ली थी। अब क्या हो रहा है कि जीवनधर कुमार को गुरु आर्यनंदी ने अंतिम विदाई के क्षण है, क्योंकि जीवनधर कुमार की पढ़ाई पूरी हो गई है, वो विद्वान बन गए। तो गुरु आर्यनंदी जीवनधर कुमार को विद्वान बनाकर पुनः वन की ओर प्रस्थान करते हैं। मुनि दीक्षा लेकर निर्वाण की प्राप्ति कर लेते हैं। अब गुरु का वियोग हो जाने से जीवनधर कुमार बहुत दुखी हैं। कल अपने 60 नंबर का श्लोक देखा था कि किस तरह से तत्वज्ञानी जीव हैं, वो दुख के प्रसंग में भी तत्व ज्ञान होने के कारण का दुख दूर हो जाता है। कितने भी दुख आए, अगर तत्व ज्ञान हमारे पास होगा तो हम उस दुख को दूर कर सकते हैं। चलिए पढ़ते हैं। तत्व ज्ञान जले नाता शोकाग्निं निर्वापयत् सैते जागृति किं नु स्यात् पार्थी कदाचना। तदनंतर जीवनधर कुमार ने तत्व ज्ञान रूपी जल से गुरु वियोग जन शोक रूप अग्नि को दूर किया। शीत के जागृत होने पर क्या गर्मी के आतप का दुख दूर कभी हो सकता है? नहीं हो सकता। मतलब शीत तो हो तो गर्मी कैसे रहेगी? सर्दी चल रही हो तो सर्दी के दिनों में गर्मी कैसे लग सकती है? नहीं लग सकती। ऐसे ही जिसके पास तत्व ज्ञान हो उसे कोई दुखी नहीं कर सकता। देखो सरलार, जैसे शीतलता के समय उष्ण जन्य दुख कभी होता ही नहीं है, वैसे ही तत्व ज्ञान रूपी जल से जीवनधर कुमार ने गुरु के वियोग जन शोक रूपी दुख को शांत किया। विशेषात वियोग जन्य दुख के परिहार का उपाय वस्तु स्वरूप का यथार्थ निर्णय ही है, जो इस प्रकार जिस जिस वस्तु का संयोग हुआ है उस वस्तु का वियोग नियम से होगा ही। जिसका संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होगा। गुरु मिले थे, अब गुरु चले गए, तो क्यों दुखी होना? वस्तु का स्वभाव ही ये है कि जिस चीज का संयोग होगा उसका वियोग हो गई, नियम से ही होगा। कैसे होगा? नियम से। वो चीज टिकने वाली नहीं है, तो क्यों दुखी होते हो? देखो, इस महामंत्र का स्मरण करते रहने से वियोग जन दुख नियम से नष्ट होता है। ये महामंत्र है। आपको 1 लाख 2 रुपये आप ले जा रहे हो और आपके खो गए, चोर चोरी करके ले गए, तो आचार्य देव करे याद करो। किसको? पुलिस को। रिपोर्ट करके आएंगे। पहले उसको छोड़ो, पहले याद करो जिस जिस चीज का संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग होगा। पैसे का आना संयोग था, उसका जाना वियोग था, तो नियम से उस चीज का वियोग होना। क्यों दुखी हो रहे हो? दुखी होने से पैसे मिलने वाले नहीं है। कितनी भी कीमती चीज हो, सोने की चेन पहने हो आप, गलती से गिर गई, अब दुखी हो रहे हो।
अरे भैया सोना इतना महंगा है, मुश्किल से चैन बनती है, अब तो गिर गई। क्या करके देखो देखो कहाँ गिरी होगी। मंदिर में देख के आते हैं, वही तो बैठे थे प्रवचन सुनने, देख के आते हैं, पूछते हैं भैया आपको मिली हमारी चैन? दुखी हो रहे, मूड पीट रहे हो, सब कर रहे हो। आचार्य दिख कर महामंत्र को याद करो। कौन से महामंत्र को? जिस चीज का संयोग हुआ है उसका नियम से वियोग हो गई। इस महामंत्र को जीव याद कर लेना तो दुख की परसेंटेज में कमी आ जाए। लेकिन हमें याद ये नहीं आते, दुख के क्षणों में धर्म याद नहीं आता। दिक्कत तो ये है। जीवंदर कुमार ने तत्व विचार ही किया, उनका दुख दूर हो गया। जीवंदर कुमार को गुरु का वियोग हुआ, गुरु के वियोग से दुखी थे, लेकिन वही बात विचार की, तत्व ज्ञान का विचार किया तो दुख दूर हो गया। अब देखना युवा जीवंदर कुमार का वर्णन। अब युवा जीवंदर कुमार कैसे थे? अथास्मिन् विद्यया कान्त्या विदुषां योषितां हृदि रते च योगया भाति तत् प्रस्तुत मुच्यते। गुरु के वियोग के अनंतर, 2 मिनट, गुरु के वियोग के अनंतर पांडित्य से विद्वानों के हृदय में, शरीर के सौंदर्य से स्त्री के हृदय में, और योग शस्त्र संचालन की योग्यता से रथ में, युद्ध रथ में जीवंदर कुमार के शोभायमान होने पर वहां जो वृतांत हुआ उसे कहते हैं। जीवंदर कुमार युवा हुए ना, पढ़ के विद्वान हुए, तो कितनी कितनी उनमें योग्यता थी। विद्वत्ता से विद्वानों के हृदय में इतनी अच्छी विद्वत्ता थी, हर क्षेत्र में पारंगत थे, तो उनको देखकर विद्वानों के हृदय में स्थान प्राप्त हो गया। और युवा शरीर की कांति से युवतियों के मनोमंदिर में उनको देखकर स्त्रियों का मन मोहित हो जाता था। शस्त्र संचालन आदि से युद्ध रथ में इतना अच्छा शस्त्र का संचालन करते थे कि जो योद्धा थे उनके हृदय में स्थान था कि हमें बनना है योद्धा, तो कैसे बने? जीवंदर कुमार जैसे। युद्ध रथ में युवा जीवंदर कुमार शोभायमान हो रहे। अब देखो क्या घटना घटती है। उपकथा, ब्यादों का गायों को चुराना। अथई कदा समतेया राजांगण भुवि स्थिता गावो बस्क कंदिता व्यादई रीति गोपाई चुकुषुषु। इसके अनंतर एक समय हमारी गायें ब्यादों ने वन में रोक ली है। ऐसा ग्वाली राजद्वार के आंगन में स्थित होकर रोने और चिल्लाने लगे। एक दिन राजद्वार पर आकर कुछ ग्वाले खड़े हो गए और दुख पूर्वक जोर जोर से चिल्लाने लगे कि हमारे गायें ब्यादों ने चुरा ली है। क्या हुआ? ये जीवंदर कुमार के राज्य की घटना चल रही है। जीवंदर कुमार के राज्य में जो ग्वाले होते हैं ना, ग्वाले किसे कहते हैं? जो गाय का पालन करते हैं। तो उन ग्वालों की गाय को ब्यादों ने चुरा लिया। ब्यादे मतलब एक टाइप से चोर, डकैत, चोरी करने वाले। तो उन ब्यादों ने किनकी गायों को ले लिया? ग्वालों की गायों को चुरा लिया। और सारे ग्वाले राजा के पास आकर बाहर चिल्ला रहे हैं, राजद्वार के बाहर खड़े होकर, कि हमारी गायों को ब्यादों ने चुरा लिया है। काष्टांगार का क्रोधित होना। तो काष्टांगार ने सुना, अरे ब्यादों की इतनी हिम्मत, हमारे राज्य से गायों को चुरा ले गए। तो देखो, काष्टांगारोपि रुष्टो तदा क्रोश वचा श्रुते असमान कृतभ्याज्ञा पूज्या नामी सुदुस्साहा। काष्टांगार भी उन गालों के शोर को सुनकर ब्यादों पर रुष्ट हुआ। निश्चय से छोटे पुरुषों से हुआ तिरस्कार बड़े पुरुषों को सहन नहीं होता। वो ब्याद हमारे राज्य में से गाय चोरी करके ले गए, तो जो बड़े पुरुष होते हैं उन्हें यह अवज्ञा लगती है कि छोटे पुरुष हमारे यहाँ से चोरी करके चले गए। सरलार राजा काष्टांगार उन गालों का आक्रंदन सुनकर ब्यादों पर बहुत क्रोधित हुआ, क्योंकि अपने से छोटे हीन लोगों के द्वारा किया गया अपमान बड़े लोगों को
अत्यंत दुस्सह होता है। मतलब छोटे लोग थे ब्याद, राजा के सामने क्या हैसियत उन ब्यादों की, लेकिन वो चोरी करके ले गए तो काष्ठांगार आग बबूला हो। उनकी हिम्मत कैसे हो गई हमारे राज से चोरी करने की। विशेषाल काष्ठांगार तो इस समय राजा ही था। इसकी राज्य सत्ता में ब्यादों द्वारा गाय को चुराया जाना राज्य शासन की सुरक्षा व्यवस्था को चुनौती थी। राजा ब्यादों की इस उद्दंडता को और अपने अपमान को सहन नहीं कर सका, अतः उसने क्रोधित होकर अपनी सेना को ब्यादों को पकड़ने का आदेश दिया। सेना को आदेश दे दिया, जाओ और उन ब्यादों को पकड़ के लाओ जिनने गाय चोरी की है। ऐसा दुस्साहस किया है। ब्यादों से राज सेना पराजित। अब क्या होता है? पराजेश पुनस्तेन गवार्तम प्रत्ययतम बलम स्वदेशे शशः प्रायो बलिष्ठम कुंजरादपि। बहुत अच्छी नीति देते हैं। उस व्याध सेना ने गायों को चुराने के लिए भेजी हुई काष्ठांगार की सेना को जीत लिया, पराजित कर दिया। निश्चय से अपने स्थान पर खरगोश के समान तुच्छ प्राणी हाथी से भी बलवान होता है। ये कहते ना, घर में तो कुत्ता भी शेर बनता है। ये वही वाली नीति है कि घर में खरगोश भी हो तो कैसा होता है, हाथी के समान बलवान हो जाता है। ये सेना कहाँ लड़ने गई थी उनसे? जंगल में एक तरह से लड़ने गई थी। वो तो ब्यादों का गढ़ है, उसमें तुम कहाँ जीत पाओगे। अपने स्थान पर स्थित खरगोश के समान तुच्छ पशु भी हाथी से अधिक बलवान होते हैं। गायों को छुड़ाने के लिए काष्ठांगार ने जो अपनी सेना भेजी थी, उस राज सेना को ब्यादों ने पराजित कर दिया। राज सेना की हार से ग्वाले भड़क उठे। व्यजेष्ट व्याध सेनेति श्रुत्वा घोषोऽपि चुक्षुभे नाभिवेति कुतो लोका आजीवन परीक्षणे। व्याधों की सेना जीत गई। यह सुनकर ग्वालों का समूह भी चोरित हुआ और स्वयं लड़ने के लिए उत्तेजित हो गया। व्याधों ने सुना राजा की सेना हार गई तो एकदम गुस्से में आ गए, हम ही लड़ने जाएंगे। क्या करने जाएंगे? हम ही लड़ने जाएंगे। सच है, संसारी जीव आजीविका के नष्ट हो जाने पर किसी से नहीं डरते। उनकी आजीविका तो वही थी ना, गाय को चराना, गाय का दूध बेचना, सब करना। अब गाय चोरी करके ले गए तो उनकी आजीविका का साधन ही नहीं बचा। तो बेचारे ग्वाले कहते हैं, भले ही राजा की सेना हार गई हो, भले ही उसके पास अस्त्र शस्त्र हो, हमें कोई अभ्यास नहीं हो अस्त्र शस्त्र चलाने का, लेकिन हम तो उनसे लड़ने जाएंगे। अपनी आजीविका के साधन छिन जाने पर मनुष्य अत्यंत भयभीत और दुखी हो जाता है। उसे प्राप्त करने के लिए कैसा भी कष्ट साध कार्य करने को तैयार हो जाता है। अतएव व्याधों ने राज सेना को जीत लिया। यह सुनकर ग्वाले भी भड़क उठे और स्वयं व्याधों से युद्ध करने के लिए तैयार हो गए। नंदगोप का स्वयं लड़ने का विचार। नंदगोप मतलब ग्वालों में ही ग्वाले का नाम था नंदगोप। क्या नाम था चाचा जी? क्या था? नंदगोप। देखो, नंदगोपावया गोपी तज्जयातं व्यचीचरत् किं स्यात् किं कृत इत्येवं चिन्तयन्ती ही पीड़िता। उनमें से किसी नंदगोप नामक ग्वाले ने उस ब्याध सेना को जीतने के लिए विचार किया। निश्चय से दुखों से पीड़ित पुरुष क्या होगा, क्या करने से क्या होगा, इस प्रकार विचार किया करते हैं। सरलार्थ, दुख से पीड़ित मनुष्य अपने दुख निवारण के लिए विचार करते हैं। ऐसा करने से ऐसा होगा, ऐसा करने पर ऐसा होगा। अतएव ग्वालों के मुखिया नंदगोप ने ब्यादों की सेना से लड़ने का स्वयं विचार किया। ग्वालों में से एक का नाम था नंदगोप। उसने कहा कोई लड़ने नहीं जाएगा पर मैं तो लड़ने जाऊंगा। समझ में आया? अब कहते हैं धन का स्वरूप। बहुत अच्छी नीति आ रही। व्यक्ति धन के लिए क्या क्या करता है, सुनना, बहुत अच्छी नीति है। धनार्जनादपि क्षेमे क्षेमादपि च ततक्षये उत्तरोत्तर वृत्ताहि पीड़ा नृणामनंतशा। निश्चय से धन के कमाने से भी अधिक उसकी रक्षा करने में और रक्षा करने से भी अधिक
उसके नाश में मनुष्यों को अनंत गुणी पीड़ा उत्तरोत्तर बढ़ती रहती है। कितनी सुंदर कह रहे हैं, देखो सरदार, धन कमाने से अधिक उसकी रक्षा करने में और रक्षा करने से भी उससे अधिक उसके नाश होने पर मनुष्यों को उत्तरोत्तर अनंत गुणी पीड़ा होती है। धन कमाने में कितनी पीड़ा है बताओ। धन कमाना सरल है कि कठिन? बहुत कठिन चीज है। बताओ, पैसा कमाना आसान नहीं होता, हर कोई नहीं कमा पाता। पैसा कमाने के लिए हम कितनी दुखी होते हैं। सीजन का टाइम हो तो भोजन छूट जाए, तैयार है, तैयार बोलो, है तैयार पैसा कमाने के लिए। पैसा कमाने के लिए भोजन छूट जाए, खाना छूट जाए, पानी छूट जाए, कुछ भी छूट जाए, लाइट चली जाए, पंखा नहीं चल रहा, इन्वर्टर बोल गया तो ग्राहक को भगा देंगे। लाइट चली गई भैया, अब तो बहुत गर्मी लग रही है, आप जाओ, भगा देंगे। इतने सारे कष्ट सहन करके भी, और सुनो, ग्राहकों की गाली सुनकर भी ये बनिया बहुत लूटते हैं। बोले जा रहा है, बहुत बुरी बुरी गाली दे रहा है, फिर भी तुम हंसवा रहे हो, बहुत मुस्कुरा रहे हो। बताओ कितने कष्ट सहकर तुम पैसा कमाते हैं डिम्पी भैया, कितने कष्ट सहकर पैसा कमाते हैं। मतलब पानी भूल गए, भोजन भूल गए, गाली भी सहन कर ली, सब कुछ सहन कर लिया, इतनी मुश्किल से तो पैसा कमाया जाता है। उसके बाद अब उससे भी अनंत गुना दुख उसके रक्षण में है। अब कमा लिया, अब क्या करें भाई साहब, FD कर दो, LIC करा लो, वो करा लो, वो करा लो, कितनी जान खाने वाले बैठे हैं लोग। बताओ, रक्षण में दुख है, कहाँ रखें, कहाँ फंसाएं, क्या कौन सा काम करें, प्रॉपर्टी में लगाएं, शेयर मार्केट में लगाएं, उसके रक्षण में दुख है। गजब, अनंत गुना दुख है रक्षण में। कमाने में जितना दुख नहीं है, उससे अनंत गुना दुख रक्षण में, और वो चला जाए तो उससे भी अनंत गुना दुख है। बताओ, पैसा चला जाए ना तो लोग कहते हैं प्राण ही चले गए। पैसा 11वां प्राण है। बताओ, 10 प्राण गए शास्त्रों में, तो कहीं कहीं अन्य को 11वां प्राण कह दिया, पैसे को 12वां प्राण कह दिया। पैसा चला जाए तो लगता है प्राण ही चले गए। अब हम ऐसा लगता है अब तो मन सूना सूना लग रहा है, पैसा चला गया, इतनी मेहनत से कमाया, रक्षा की, लेकिन ले गए। कहते ना, लोग पैसे के चक्कर में जान गंवा देते हैं। वो चैन खींचने वाला चोर आए ना, नहीं हम नहीं देंगे, नहीं हम नहीं देंगे, बेटा वो गर्दन काट के ले जाएगा। वो ले जाते हैं गर्दन काट के, नहीं हम अंगूठी नहीं देंगे, उंगली काट के ले जाएगा। सही में ले जाते हैं। बताओ बताओ, नहीं नहीं हम पायल नहीं देंगे, पायल नहीं, पैर काट के ले जाएंगे। बताओ, सच कह रहा हूं मैं, हम पैसे के चक्कर में इतने पागल हो रहे, इतने दुखी हो रहे। आचरण विचार तो करो, ये पैसा 10 प्राणों में कोई प्राण है कि नहीं है? तुम इसके बिना भी जीवित रह सकते हो कि नहीं सकते? 10 प्राण से जीते ना हम, व्यवहार से भी। पैसा कौन सा प्राण है? लेकिन पैसे को सबसे ज्यादा प्राण मान के रखा है। नई नई गाड़ी लाए हो और एक स्क्रैच पड़ जाए तो बताओ, स्क्रैच गाड़ी में पड़ता है कि यहाँ पड़ता है? बेचारी गाड़ी को तो कुछ हो ही नहीं रहा, गाड़ी तो चुपचाप वैसी की वैसी खड़ी है, साम्य भाव से, शुद्धोपयोग में लीन है। और हम स्क्रैच यहाँ पड़ गया। बताओ, यहाँ पड़ता है। नया मोबाइल लाए हो और गलती से गिर गया हो तो मोबाइल तो कुछ नहीं बोलेगा, मेरा तो स्ट्रक्चर बिगड़ गया। यह लगता है अरे क्या हो गया, क्या हो गया। सच बोल रहे हैं, ये पैसे की पीड़ा बहुत है। ऐसी वो गोप जो गोपाल थे, गाय को पालन करने वाले, वो भी दुखी थे क्योंकि उनकी आजीविका का साधन तो गाय थी, और गाय को ब्याज चोरी कर कर ले गए। तो कितना दुख है। गाय को संभालने में दुख, वो चले जाए तो दुख, कितना दुख ही दुख है। पैसा दुख का ही कारण है। अर्थम अनर्थ मूलम, अर्थ मतलब पैसा सारे अनर्थों का मूल है। अर्थम अनर्थ मूलम, संस्कृत में कहो तो अर्थम अनर्थ मूलम, सारे अनर्थों का मूल क्या है? पैसा। दुनिया में जितने झगड़े हो रहे पैसे के कारण, दुनिया में भाई भाई में लड़ाई हो रही पैसे के कारण, एक दूसरे के कट्टर दुश्मन बने जा रहे पैसे के कारण। गजब हो गया, पैसे के कारण कितनी लड़ाई हो रही, कितने झगड़े हो रहे। कह रहे क्यों दुखी हो रहे हो? देखो विशेषण,
धन के प्रति मनुष्यों का स्वाभाविक व्यामोह होता है। यद्यपि धन संपत्ति आदि वस्तुओं के संयोग में पूर्व पुण्य का उदय ही निमित्त रूप से कार्य करता है, फिर भी श्रावक अपनी कमजोरी वश विकल्प किए बिना नहीं रह पाता। ये पैसा कहाँ से मिलता है? नहीं, सुबह 8 बजे से रात को 12 बजे तक दुकान खोलो तो ज़्यादा कमाई होगी। 8 बजे नहीं, 6 बजे खोल के बैठ जाओ तो ज़्यादा कमाई होगी। अरे भैया, नहीं होने वाली, जितनी कमाई होगी उतनी होगी। तुम अगर 8 घंटे भी दुकान खोलोगे, 6 घंटे भी खोलोगे, उतनी होगी। क्योंकि जितना पल्ले में पुण्य होता है उतना होता है। दिक्कत तो हम सबके साथ ये है, हमें पुण्य में विश्वास नहीं है। हम सबके साथ ही ये है, पुण्य विश्वास नहीं है। वो बाजू वाले ने जल्दी दुकान खोल ली, ग्राहक उसके पास चले जाएंगे, तुम क्या जानो। इसलिए अपन को उससे जल्दी खोलनी है और देर तक बंद करनी है। भले ही ग्राहक आ नहीं रहा हो, कभी हो जाए अति पुण्य उदय मम आया। जब ग्राहक दुकान में आया, बैठे रहते हैं शाम को तो दुकान के अंदर मन से ही, जे नहीं मंदिर में आकर भक्ति करें। कोई नहीं आता, बताओ। ग्राहकी तो सब गांव वाले लोगों की है और चले जाते हैं बेचारे 5-6 बजे, फिर भी बैठे। अति पुण्योदय जब आया, ग्राहक दुकान में आया, बैठे रहते हैं। 6 बज गए, चलो 7 बजे अब आ जाएगा, एक आध तो आ जाएगा। 8 बज गए, अब आ जाएगा। अरे अभी तो 8:30 है, प्रवचन में टाइम है, जब तक एक आध आ जाए तो दे देंगे। बताओ क्या मगजमारी करने में लगे। कह रहे हैं ये पैसे से इतना व्याम हो, सब पुण्य के उदय से मिलता है। बताओ। फिर अतः वह विकल्प भी करता है, बाह्य प्रयत्न भी करता है, जो मार्ग नहीं पाप कर्मों के बंध में निमित्त होते हैं। धन रक्षा का उपाय। यथा शक्ति प्रतिकारा करणीयस्तथापि चेत् व्यर्था किमत्र शोकेन यदि शोका प्रतिक्रिया। तो भी शक्ति के अनुसार उपाय तो करना ही चाहिए। यदि उपाय व्यर्थ हो जाए तो फिर उसमें शोक करने से क्या, क्योंकि दुख का प्रतिकार अशोक ही माना गया है। क्या माना गया है? शोक नहीं करना। सल्लाह, अपने धन का नाश ना होवे, मनुष्यों को ऐसा शक्ति अनुसार प्रतिकार उपाय तो करना ही चाहिए। आचार्य कह रहे हैं सुनो, तुमने कमाया है तो उसकी रक्षा में प्रयत्न तो करना चाहिए। ऐसी बात है ना, करना चाहिए, क्योंकि गृहस्थ जीवन चलाना है, पैसे कमाएंगे, लुटाएंगे तो सही, नहीं लुटाएंगे थोड़ी ना, रक्षा भी करनी चाहिए। कैसी? शक्ति अनुसार, जितनी बन सके उतनी। यदि उपाय व्यर्थ सिद्ध हो जाए तो शोक नहीं करना। अब तुमने सारी व्यवस्थाएं करके रखी थी लेकिन फिर भी चोर ले गए, बताओ, तो शोक नहीं करना। क्यों नहीं करना? क्योंकि शोक का प्रतिकार शोक नहीं करने में, अर्थात शोक रहित रहने में ही है। बताओ, भगवान के 8 प्रातिहार में एक अशोक नाम का वृक्ष है। कौन सा? अशोक वृक्ष। वहाँ इतना सुंदर लिखा उसके वर्णन में कि मानो अशोक वृक्ष खड़ा हुआ है, उस समूह शरण में संदेश दे रहा है कि जो भी समूह शरण में आता है सब शोक रहित हो जाते हैं, किसी को कोई टेंशन नहीं रहती, कोई चिंता नहीं रहती। शोक करने से मन में स्थिरता नहीं रह पाती, विचार शक्ति गौण हो जाती है। अतः धन रक्षण के उपायों को स्वस्थ चित्त से सोच नहीं पाता है। अतः शोक ना करना ही धन रक्षण का एकमात्र योग उपाय है। क्या नहीं करना? क्या नहीं करना? जब तक पुण्य का उदय था तब तक लक्ष्मी थी, और अब पाप का उदय आया, चली गई। दुखी होने से क्या होगा? मिलने वाली तो है नहीं, तो तुम्हार अब अगली टाइम में दूसरी कमाई में लग जाओ, फिर से कमा लेना। हो तो सही ना, तुम जिंदा हो, पैसा चला गया, तुम तो जिंदा हो ना, जिंदगी बहुत बड़ी है, कमा लेना। पैसे के पीछे दुखी क्यों होना? डिप्रेशन में चले जाते हैं लोग, बोलो, पतले होते जा रहे हैं लोग, बताओ, चेहरे की हंसी गायब हो रही है, ऐसी मायूसी से बैठे रहते हैं। पूछो, ये हो गया, मैं इतने का नुकसान हो गया था, इतने का हो गया था। अरे हो गया ना, हो गया चाचा जी, नुकसान हो गया, होके चला गया ना, नुकसान तो चला गया और तुम बैठी हो। इसलिए अब दुखी नहीं होना, एकमात्र उपाय अशोक। क्या उपाय है? शोक नहीं करना। नंद गोप की घोषणा। अब जो नंद गोप था, जो लड़ने के लिए जा रहा था व्याधों से,
अब उसने घोषणा कर दी, क्या कर दी सुनो। इत्तुहेन सबीराए विजयी बनोकुशाम सप्त कल्याण पुत्री वीर दया पुत्रित्र घोषयत। अब भैया घोषणा हो गई शादी की। किसकी घोषणा हो गई? कितनी शादी होनी है जीवेंद्र कुमार की? 7 की 8? क्यों होनी 8? कौन सा सपना देखा था? हाँ माला, माला शादी में वरमाला तो डलेगी, सपने किसका देगा? ऐसा विचार कर उस ग्वाले ने निश्चय से व्याधों को जीत लेने पर जीतने वाले वीर को 7 स्वर्ण पुतलियों के साथ पुत्री दूंगा ऐसी घोषणा करा दी। 7 सुवर्ण पुतलियां, सुवर्ण पुतलियां, अच्छे स्वर्ण की कहो, सुवर्ण मतलब अच्छे वर्ण की। तो उनने घोषणा कर दी, क्योंकि इनकी गाय कौन चुरा के ले गए थे? ब्याग। वो ब्याग से काष्ठांगार की सेना हार गई थी। तो अब कोई उपाय तो बचा नहीं था उन गोपों के पास। तो उनने घोषणा कर दी, एक नंद गोप ने, जो गायों को बचाकर लाएगा उसे मैं अपनी पुत्री दे दूंगा और 7 स्वर्ण की पुतलियां दूंगा। देखो, स्वस्थ चित्त से विचार कर नंद गोप ने घोषणा की, जो व्याधों को जीत लेगा उसमें मैं 7 स्वर्ण पुतलियों के साथ अपनी कुमारी कन्या का विवाह भी कर दूंगा। यह घोषणा राजपुरी वासियों ने सुनी, घोषणा को रोक दिया। अब क्या? सात्यंधनिस्तुल तच्छुत्वा तद घोषणा मवारयत उदात्तानां हि लोकोयम खिलो ही कुटुंबकम। इसके अनंतर सत्येंद्र राजा के पुत्र ने उस घोषणा को सुनकर उसको रुकवा दिया। सत्येंद्र के पुत्र कौन है? कौन? नहीं, वो तो गंधोत्कच के बेटे थे ना। किसके थे? जीवेंद्र कुमार के असली पिता कौन थे? और नकली पिता? गंधोत्कच। और असली पिता सत्येंद्र। तो निश्चय से उदार चरित्र वाले पुरुषों को यह संपूर्ण लोक संसार कुटुंब के समान, ये नीति जो भगवत गीता में प्रसिद्ध है, उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम, उसका एक तरह से अनुवाद है। अयम निज परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुदेव कुटुंबकम। देखो, उदार चरित्र वालों को संपूर्ण विश्व एक कुटुंब के समान लगता है। जिनका चित्त उदार है ना, उन्हें सारी वसुधा अपनी परिवारजन लगते हैं, कुटुंब लगता है। अतएव उक्त घोषणा सुनकर राजा सत्येंद्र के पुत्र जीवेंद्र कुमार ने घोषणा करने वाले को रोक लिया। अब सुनना क्यों रोक लिया? बड़े लोग तो उदार चित्त वाले होते हैं। 2 मिनट। बड़े लोग तो उदार चित्त वाले होते हैं, वे दूसरों के दुख से दुखी होते हैं और उसे दूर करने का प्रयत्न भी करते हैं। उनको तो पूरा विश्व अपने कुटुंब जैसा ही लगता है। जीवेंद्र कुमार भी ऐसे महान पुरुषों में से एक थे। ग्वालों का दुख उन्हें अपना ही दुख लगा, अतः उन्होंने घोषणा करने वाले को रोक लिया और ग्वाले के दुख को दूर करने का निर्णय किया। मतलब उन व्याधों से गाय छुड़ाने का उनने संकल्प ले लिया कि मैं छुड़ाऊंगा, क्योंकि कैसे थे? उदार चित्त वाले थे। जीवेंद्र कुमार के शौर्य का परिचय। जित्वात जीविका स्वामी किराताना हर पशुना तमोहि वेद्यम खगोत्तेर भानुना तु विवद्यते। इसके अनंतर जीवेंद्र कुमार व्याधों को जीतकर पशु को ले आए। निश्चय से जुगनुओं से नहीं नाश होने वाला अंधकार सूर्य से तो नष्ट हो ही जाता है ना। बताओ, जुगनू मतलब वो एक कीड़ा होता है जुगनू। तो जुगनू का उजिला कितना सा होता है? छोटा सा। तो बताओ उससे क्या अंधकार दूर होगा? उस अंधकार को दूर करने में कौन समर्थ है? सूर्य समर्थ है। ऐसे ही
जिन व्याधों को सामान्य वो सेना नहीं जीत पाती, उन व्याधों को जीतने में जीवंदर कुमार ही समर्थ थे। देखो, जिस प्रकार महान अंधकार को जुगनुओं का समूह मिलकर भी नष्ट नहीं कर पाता, उसको सूर्य की एक किरण क्षण मात्र में ही नष्ट कर देती है। जुगनुओं का समूह तक अंधकार को नष्ट नहीं कर पाता, और उस अंधकार को सूर्य की एक किरण ही समाप्त कर देती है। उसी प्रकार राज सेना भी जिन व्याधों की सेना से जीत नहीं पाई थी, उसी व्याधों की सेना को जीवंदर कुमार ने लीला मात्र में ही जीत लिया। अब देखो, ये नंद गोप को गाय लौटा रहे हैं, जीत के आ गए ना। सभी गायों को वापस ले आए। विशेषात यहाँ जीवंदर कुमार की शक्ति और शौर्य का परिचय दिया है। जीवंदर कुमार सूर्य के समान शक्तिशाली है तथा काष्ठांगार की राज सेना तथा व्याधों की सेना को जुगनू की उपमा दी है। नंद गोप आनंदित हो गया। देखो, ननंदानंद गोपोई गोधनस्योपलंबता असुंता शुभ्योपि गरियो ही वृषम धनम। मुझे बहुत अच्छी बात याद आ गई। ननंद मतलब नंद। पता है नंद का मतलब क्या होता है? एक जगह मैंने पत्रिका में पढ़ा, जिसको जहाँ भाभी को जिसके साथ रहने में आनंद ना आए उसे नंद कहते हैं। ना आनंदा इति नंदा जिसके साथ रहने में आनंद नहीं आता उसे ननंद कहते हैं। ना आनंदा, चली जाओ, अब क्यों आई हो, बहुत दिन हो गए, महीना भर रह लिया, जाओ। आनंद, जिसके साथ रहने में आनंद नहीं आए उसे नंद कहते हैं। देखो, नंद गोपनी गो रूपी धन के मिल जाने से अत्यंत हर्षित हुआ। ये नंद नहीं है, ये नंद गोप है। ये नंद गोप बहुत हर्षित हो गया, तुमने मेरी गायों को लौटा दिया। निश्चय से प्राणियों को धन प्राणों से भी अधिक प्यारा होता है। नीति, प्राणों से भी अधिक प्यारा क्या है? धन। मनुष्यों को अपने प्राणों से भी धन अधिक प्रिय होता है। अतएव नंद गोप अपने गोधन को प्राप्त कर अत्यंत आनंदित हुआ। शादी आज कराए कि कल? चलो आज ही, कल कराते हैं शादी। चलो, तो आज अपन ने इतना देखा कि नंद गोप की गाय जीवंदर कुमार लेकर लौट आए। नंद गोप अति प्रसन्न हुआ। उसने घोषणा की थी, मैं अपनी पुत्री का विवाह उससे करूंगा। तो कल शादी है, सभी को आना है। चलिए, सहजानंद